Hello students, this video is brought to you by the Science Vision and I am Neeraj sir and you are watching physics, and in this session we will study about astronomical telescope, which is very useful for the students who appears in term 2 physics exam 2022. Okay students, so let's start students. तो व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, आइए हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। इन द प्रीवियस वीडियो आप लोगों को पता ही है कि मैं अपलोड कर रहा हूँ कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अबाउट अपलोड किया था, सिंपल माइक्रोस्कोप के अबाउट स्टडी मैंने वीडियो अपलोड किया, और इस वीडियो में मैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के अबाउट डिस्कस कर रहा हूँ। तो चलिए, आपकी समय बहुत ही कॉस्टली है तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप? सबसे पहले जानिए टेलीस्कोप क्या है स्टूडेंट्स। तो टेलीस्कोप एक तरह का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज्ड टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, यानी कि हम लोग दूर वाले ऑब्जेक्ट को, जैसे कि माइक्रोस्कोप नियर बाय ऑब्जेक्ट को हम लोग आसानी से और डिस्टिंक्टली ऑब्जर्व कर पाते हैं, उसी तरह से आपका टेलीस्कोप होता है। टेली मतलब दूर की चीजें होती है, डिस्टेंट प्लेसेस पर जो भी ऑब्जेक्ट लाई कर रहे होते हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए हमें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की नीड होती है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप मींस आप समझ लीजिए कि एस्ट्रॉइड जैसे या मेटेरॉइड जैसे चीजों को या हेवनली बॉडीज को ऑब्जर्व करने के लिए ये डिवाइस का यूज किया जाता है। इसका एक अनदर टेलीस्कोप भी होते हैं जो कि हम लोग अर्थ पर ही डिस्टेंट प्लेसेस पे डिस्टिंक्टली इमेज को ऑब्जर्व करने के लिए यूज करते हैं, और उसका नाम है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। हालांकि यहाँ पे हटा दिया गया है आपको टर्म 2 के सिलेबस में, तो हम लोग उसके डिस्कशन नहीं करेंगे। हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं, और ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ हमारा रे ऑप्टिक्स का प्रिपरेशन भी कंप्लीट हो जाएगा, एंड देन नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे वो वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए चलते हैं, हम लोग देखते हैं। जस्ट लाइक कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होते हैं, जस्ट रिवर्स। वहां पर ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस का यूज किया जाता है। तो आई लेंस की जो फोकल लेंथ होती है और अपर्चर जो होता है वो ऑब्जेक्टिव लेंस के कंपैरिजन में लार्जर होते हैं। जस्ट अपोजिट इन द फॉर्म ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ होगी और अपर्चर होगी वो आई लेंस के कंपैरिजन में लार्जर होगी। तो जस्ट अपोजिट होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एंड स्टूडेंट्स, ये ज़्यादा इजी है थोड़ा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के कंपैरिजन में, तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं और इसका एंगुलर मैग्निफिकेशन हम लोग फाइंड करेंगे। टेलीस्कोप मेनली रूप से दो टाइप से कैटेगराइज किया गया है इसको। एक रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होते हैं एंड सेकेंड रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो हम लोग जो स्टडी करने जा रहे हैं वो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप से ही अराइज होते हैं एग्जाम में। एंड स्टूडेंट्स, आपको एक क्वेश्चन वहां से दे दिया जाता है कि एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ओवर रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो इस क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से देख लें, खुद से देख लें और समझ में आ जाएगा। आई थिंक उसमें ज्यादा कुछ माथापेची नहीं है, कुछ पंचायती करने की जरूरत नहीं है ज्यादा। तो चलिए हम लोग रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप देखते हैं। ये क्वेश्चन कई बार सेट में भी देखे जा रहे हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप और उसके और में, जैसा कि मैंने बताया है फर्स्ट वीडियो में ही कि रे ऑप्टिक्स से जो है दो और क्वेश्चन भी आने वाले हैं, मतलब आपको दो ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे। तो एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया एंड अनदर जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कहता है ना कि इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू ऑब्जर्व डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, राइट, क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली मतलब स्पष्ट देखने के लिए। कंस्ट्रक्शन देखिए इसका स्टूडेंट्स, मैंने आपके टाइम को सेव करने के लिए मैंने क्या किया, पहले से लिख करके रखा है ताकि आपको परेशानी ना हो, है ना, तो ज्यादा बेटर होगा। थ्योरेटिकल पार्ट में ज्यादा टाइम लगते हैं और अभी के टाइम बहुत ही कॉस्टली टाइम है। तो इट कंसिस्ट ऑफ टू एक्रोमेटिक कन्वेक्स लेंस। देखिए यहाँ बात किया गया एक्रोमेटिक। एक्रोमेटिक कन्वेक्स लेंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? वैसा कन्वेक्स लेंस यहाँ यूज किया जाएगा जो रिफ्रैक्शन जब होगी तो विदाउट स्प्लिटिंग कंस्टिट्यूएंट कलर्स को और वो लाइट अपने से होकर पास होने देगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्रोमेटिक, ठीक है। तो विदाउट
मतलब स्प्लिट किए। जैसे कि आपको पता ही है कि सनलाइट में या फिर स्टार से जो चलने वाली लाइट है या फिर हेवनली बॉडीज से जो लाइट आएगी इस लेंस से रिफ्रैक्ट होगी, तो उस सिचुएशन में वो जो लाइट है उसको 7 कलर में डेविएट हो सकती है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में। तो वो एक क्रोमेटिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला एक कन्वेक्स लेंस यूज किया जाएगा, जिसकी वजह से उसके जो कलर्स हैं कंसिस्टेंट कलर्स वो स्प्लिट अप नहीं करेंगे। व्हाइट लाइट है तो व्हाइट लाइट मिलेगा, इसमें 7 कलर्स होते हैं, राइट। तो वो यहाँ पर यूज किया जा रहा है एंड फिक्स्ड इन अ मेटालिक ट्यूब को एक्सियली प्लेस किया गया है। वन इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस हैविंग लार्ज अपर्चर एंड लार्ज फोकल लेंथ, जैसा कि मैंने बताया अभी, एंड अदर इज नॉन एज आई पीस हैविंग स्मॉल अपर्चर एंड स्मॉल फोकल लेंथ and the distance between them can be adjusted by rack and pinion arrangement। वही rack and pinion arrangement मैंने बताया था लिपस्टिक वाला, ठीक है। इसको मूव कराओगे तो वो उसका जो लिप्स वाला जो लगाने वाले के लिए है वो मूव करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगता है, ठीक है। चलिए कंस्ट्रक्शन को हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे, लेकिन आप उससे पहले मैग्नीफाइंग पावर के डेफिनेशन को देख लीजिए स्टूडेंट्स। मैग्नीफाइंग पावर का डेफिनेशन क्या है? जिस तरह से कंपाउंड माइक्रोस्कोप में डेफिनेशन है, जिस तरह से सिंपल माइक्रोस्कोप में डेफिनेशन है, जस्ट लाइक सेम मैग्नीफाइंग पावर फॉर द टेलीस्कोप के लिए भी सेम ही होते हैं। तो कहता वही द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द एंगल एट द आई टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर, राइट स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम लोग कंस्ट्रक्शन की ओर चलेंगे और वहां से मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ओके। तो कंस्ट्रक्शन में आपको जो है ये दिमाग में रखना है कि इस बार ऑब्जेक्टिव लेंस जो है लार्ज होगा एंड आई लेंस जो होंगे वो क्या होंगे स्टूडेंट्स? आई लेंस स्मॉलेस्ट होंगे। यस, तो इधर कुछ भी हो, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एफओ और 2FO इधर होगा कहीं, तो 2FO का नीड नहीं है, मुझे फोकस से मतलब है। तो चूंकि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है हम लोग दूर वाले ऑब्जेक्ट को, हेवनली बॉडीज को ऑब्जर्व करने के लिए यूज करते हैं, और हेवनली बॉडीज जो होते हैं वो इनफाइनाइट डिस्टेंस की तरफ वर्क करते हैं इन द फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस, राइट। तो ऐसे में स्टूडेंट्स जो इमेज बनेगा वो फोकस पर बनेगा, तो इसलिए फोकस यहाँ पर लार्जर लिए ताकि अच्छे से इमेज हमें अपीयर हो सके, ठीक है। आई लेंस को मैं बाद में ले लूंगा, बस यहाँ पर दिमाग में रखिए इस तरह से कुछ आई लेंस होने वाला है, लेकिन मैं वो बाद में एडजस्ट कर लूंगा, राइट स्टूडेंट्स। तो फिलहाल आगे चलते हैं हम लोग। तो एक लाइट जो है मान लीजिए यहाँ से इंसिडेंट हुआ और ये फोकस पर आ रहा है और ऑप्टिकल सेंटर से पास हुआ, राइट। ये लेंस का मिड पोर्शन है, डायग्राम देख सकते हैं आप बढ़िया से। इसको ऑब्जेक्टिव लेंस है तो ओ कह लेते हैं, ये सब तो आपको पता ही है, नहीं भी लिखेंगे तो समझ ही जाओगे, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, राइट। एंड एक रे ऑफ लाइट जो है ये भी पैरेलल इंसिडेंट हुआ है, ओके। और इंसिडेंट होने के बाद ये रिफ्रैक्ट हुआ यहाँ से, और रिफ्रैक्ट होने के बाद ये फोकस पर मिला। कहाँ मिलेगा स्टूडेंट्स? फोकस पर मिलेगा, ओके। ये थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है मैंने। अगर ये एक्चुअली तो बनता है पॉइंट साइज का इमेज स्टूडेंट्स, लेकिन हम लोग पॉइंट साइज का इमेज अगर बनाएंगे तो समझ रहे हो, और उसका रिफ्रैक्शन हम लोग नहीं करा पाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा इमेज बना दिया है ताकि क्लियर रहे सारी चीजें। ये ए बी इमेज बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो ए बी इमेज है ऑब्जेक्टिव लेंस का, जो कि एफओ पर बना है, यानी कि आप अगर डिस्टेंस लोगे, एक लेंस का काम हो चुका है यहाँ पर, इसलिए मैं यहाँ पे बातें कर लेता हूं। तो अगर आप ये देखोगे
तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है BO जो कि FO फोकल लेंथ के इक्वल है। और ऑब्जेक्टिव लेंस तो आपको पता ही है, ऑब्जेक्टिव लेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो इन्फिनिटी होगा, UO इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, इसमें कोई डाउट नहीं। अब हम लोग आई लेंस को रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट से इस तरह से एडजस्ट करेंगे स्टूडेंट्स, जिसका फोकल लेंथ स्मॉलेस्ट होगा और एपर्चर भी क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा, ज्यादा बड़ा हो गया। यस, इसको हम लोग ई कह लेते हैं, सेंटर पॉइंट को ई, जो कि ये आई लेंस का है ना, आई पीस है ये, और ये ऑब्जेक्टिव है। तो अब ऐसे में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहां से एक लाइट निकला, रे ऑफ लाइट। अब इसका मान लेते हैं कि जो फोकस है एफई वो एफओ से तो छोटा है, लेकिन ये जो इमेज है एबी ऑब्जेक्टिव लेंस का वो आई लेंस के सामने ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और ये जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है वो ऐसा बिहेव करेगा कि जैसा मानो आई लेंस का ई और एफई के बिटवीन लाई कर रहा है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में लाई कर रहा है। और अगर नहीं लाई करेगा तो रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट से हम लोग ऐसा, ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम लोग मैनेज करेंगे, ऊपर नीचे जो भी है ट्यूब का डिस्टेंस उसको एडजस्ट करेंगे और आई लेंस को आगे की ओर लाएंगे, आगे की ओर मोशन कराएंगे, ताकि जो हमारा इमेज है वो ई और एफई के बीच में आ जाए। तो ऐसा करने से हमें फायदा होगा, राइट। तो ये एफई है तो इस साइड भी इसका जितना डिस्टेंस इधर है इधर भी हो जाएगा एफई, यहां मैं ले लेता हूं, ठीक है। ये डिस्टेंस आपको यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कहलाएगा फोकल लेंथ। खैर मैं बाद में ले लेता हूं, अभी मैं रिफ्रैक्शन कराता हूं। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाइट ऐसे पास हो जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। एंड एक लाइट ऑप्टिकल सेंटर से आपका पास होगा। तो आप देखोगे कि ये दोनों जो रे ऑफ लाइट है ना, ये मिलने वाले हैं नहीं। देख रहे दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, ठीक है, डिस्टेंस ऐसे इंक्रीज करता जा रहा है, ठीक है, धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो ऐसे में हम लोग इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेंगे बड़ा प्रेम से, और इसको भी बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेंगे। तो किसी पॉइंट पर हमें मिलता हुआ अपीयर होगा, ओके। जिस भी पॉइंट पर मिलेगा वहां से हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, राइट, जो कि मेरा ए बी ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ए डैश बी डैश इमेज कहलाएगा। आप इसको ए डैश बी डैश इमेज कर लीजिए, जो कि कहां पे बना है, आई लेंस के इमेज डिस्टेंस है ये VE, जो कि मेरा -d डिस्टिंक्ट विजन पर बना है। ये हमारा यहां से यहां तक क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, FE हो जाएगा। और ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग UE का लेंगे, जो कि मॉड UE होते हैं, -UE लेंगे, लेकिन मॉड लेंगे, चूंकि लेंथ जब लेंगे तो मॉड डाल देंगे, और जब नहीं UE लेना होगा तो हम लोग जो है वैल्यू पॉजिटिव में ले लेंगे, ठीक है। क्लियर है ना डायग्राम। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का UO VO FO हो गया, आई लेंस का UE VE और FE हो गया। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा और मैं बातें करते जाऊंगा कि भाई ये जो AB इमेज है ऑब्जेक्टिव लेंस का, ये जो एंगल यहाँ बनाएगा, क्योंकि ये फाइनल इमेज है तो ये फाइनल इमेज जो है एंगल बना रहा है वो बीटा होगा। लेकिन ऑब्जेक्ट है नहीं हमारे पास, तो यहाँ पर हम लोग इस बार ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते, क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। तो कितना साइज का है ये हमें नहीं पता, इन्फिनिटी पर कितने साइज का है मुझे नहीं पता। तो ऐसे में हम लोग इसी AB को इमेज ले लेंगे, क्योंकि पॉइंट साइज का बनेगा ना, तो AB से ये बीटा इमेज बन गया। और यही AB जो है इधर साइड, अगर इस साइड जो एंगल बनता होगा वो क्या होगा, लाइट जो आ रहा है वो अल्फा एंगल होगा। तो यहाँ पर जो एंगल बना रहा है अल्फा, इस पॉइंट पर भी आप समझ सकते हैं अल्फा एंगल ही बनाएगा, क्योंकि भाई मून ही ले लेते हैं
तो मून आप अर्थ के एक पॉइंट पर लो, वहां पर जितना एंगल बनाता होगा उससे 10-15 किलोमीटर ले लो, वहां पर जो एंगल बनाता होगा या वहां से आप मून को देखिएगा तो लगभग सेम ही एंगल होगा। तो फिर ये तो टेलीस्कोप है, बहुत ही स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, कहाँ 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर डिस्टेंस की बात की मैंने। तो ऐसे में अगर यहाँ अल्फा एंगल बन रहा है तो इस साइड भी वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अल्फा होगा। इस बार जो हम लोग एंगल लेंगे वो एडस बिडस से ना लेकर के ए बी से बीटा निकालेंगे, बिकॉज एडस बिडस जो एंगल बना रहा है बीटा वही ए बी भी बना रहा है, क्योंकि वही लाइट को पीछे लाया गया है ना। तो ऐसे में ये बीटा हम लोग लेंगे ए बी से और यही अल्फा लेंगे ए बी से ओ की ओर। आई बात समझ में? तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन मैंने आपको बता के रखा है, ठीक है। तो अब जो है हम लोग एंगुलर मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले पर जाते हैं। तो वी हैव मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी में जाते हैं और यहीं पर मैं लेता हूं इन ट्रायंगल ए ई बी में। तो ए ओ बी में जाएंगे, देख लीजिए आप ढूंढ लीजिए ना, ए ओ और बी है ना, मिल गया ना ए ओ और बी। तो यहाँ अल्फा एंगल बन रहा है तो अल्फा इक्वल टू थीटा इक्वल टू एल बाय आर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर बाय में बेस भी ले सकते हैं, तो ए बी अपॉन ओ एफ हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे हम लोग, ए बी अपॉन ओ बी, एंड बीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो देख लीजिए यहाँ पर ना ए ई और बी है, तो बीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा ए बी अपॉन ई बी, राइट। तो ए बी अपॉन ई बी हो जाएगा, तो इसको आप 1 कह लो। तो फ्रॉम 1 मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू बीटा का वैल्यू रख दे रहे हैं हम लोग ए बी अपॉन ई बी एंड इनटू अल्फा का वैल्यू रख देते हैं, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स ओ बी और बाय में ए बी। ये मैंने चेंज कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में चेंज कर लिया, ठीक है, चूंकि डिवाइड में है। तो ए बी और ए बी कैंसल आउट, तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा ओ बी अपॉन ई बी। अब स्टूडेंट्स जरा सा देखिए कि यूजिंग साइन कन्वेंशन हम लोग अगर करते हैं तो ओ बी मेरा क्या है, देखो तो जा करके ओ से लेकर के बी वही ओ एफ ओ है जो कि मेरा बी ओ होगा इमेज डिस्टेंस, और इमेज डिस्टेंस मेरा बी ओ वो की जो कि एफ ओ के बराबर होगा। और मेरा डायग्राम में देखो ई बी क्या होगा, ई बी मेरा माइनस यू ई है, राइट स्टूडेंट्स। तो ए बी हमारा क्या है माइनस यू ई है, ये पुट कर देंगे तो देयरफॉर मैग्निफिकेशन पावर इज इक्वल टू हो जाएगा एफ ओ, अब माइनस यू ई तो माइनस ऊपर में ही रख देते हैं माइनस यू ई। बताइए समझ में स्टूडेंट्स, ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गया एफ ओ बाय में यू ई, मेन इक्वेशन है मेरा टेलीस्कोप का। अब जो है हम लोग लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, और ये जो यूई है वो दरअसल टेलीस्कोप के बीच में होगा ना, ये जो डिस्टेंस है यूई ये टेलीस्कोप के बिटवीन होगा इनसाइड द ट्यूब। तो ऐसे में टेलीस्कोप के ट्यूब के बीच में होगा, तो इस यूई डिस्टेंस को हम लोग मेजर नहीं कर सकते। हम लोग आई लेंस का फोकल लेंथ देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ हम लोगों को पता है, लेकिन हम लोग जो है डिस्टेंस को, बीच वाले डिस्टेंस को मेजर नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ऐसे में हमको यूई को एफ ई के टर्म में कन्वर्ट करना होगा, इसीलिए हम लोग यूजिंग करेंगे लेंस फॉर्मूला और कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे एफ ओ और एफ ई में। तो चलिए हम लोगों को पता है 1 बाय में बी ई माइनस 1 बाय में यू ई इज इक्वल टू 1 बाय में एफ ई होगा। तो यूजिंग साइंस कन्वेंशन आप डायरेक्ट लिख सकते हो बी इज इक्वल टू माइनस डी, यूई तो निकालना ही है और एफ ई हमारा प्लस एफ ई होगा क्योंकि कन्वेक्स लेंस है। तो 1 माइनस डी और माइनस 1 यू ई रहने दीजिए, यू ई निकालना इसलिए मैंने साइन कन्वेंशन इसका नहीं रखा, यू ई का साइन अपने आप आएगा। तो आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स माइनस यू ई और इधर क्या है 1 अपॉन एफ ई और प्लस 1 बाय क्या हो जाएगा डी। तो माइनस 1 बाय यू ई से भी काम हो जाएगा मेरा, चूंकि यहाँ देखिए इक्वेशन 2 में माइनस 1 बाय यू ई तो काम है, एफ ओ तो ठीक है, यू ई को ना कन्वर्ट करना 1 बाय यू ई को, तो चलिए ना कन्वर्ट कर रहे हैं। अब 1 बाय एफ ई को कॉमन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एफ ई नीचे है तो ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिए,
एफ ई को नीचे से कॉमन किए तो यहाँ नीचे नहीं है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिए, तो आप फिर मल्टीप्लाई करोगे 1 बाय एफ ई को इससे, तो एफ ई और एफ ई क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कैंसल हो जाएगा। आई बात समझ में, और वापस से वही चीज मिल जाएगा। तो ये हो गया। अब यही चीज जो है ना हम लोग यूज करेंगे यूजिंग इन इक्वेशन 2। तो मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एफ ओ अपॉन एफ ई और 1 प्लस एफ ई बाय में डी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में डी बाय में एफ ई होता है और यहाँ पर एफ ई बाय में डी होता है, तो ये चीज दिमाग में रखना है। अब इस सिचुएशन में लेंथ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ ट्यूब, तो लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू, ऐड कर लो ना, यहां से यहां तक का लेंथ ऐड कर लो, कितना हो जाएगा बताओ मुझे। ठीक है, आप देख रहे हैं एफ ओ प्लस यू ई बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। तो एल इज इक्वल टू एफ ओ प्लस माइनस यू ई का मॉड ले लेंगे तो ये लेंथ निकल जाएगा। हाँ, एक बात मैं यहाँ बताना भूल गया लिखना कि ये जो है फॉर डिस्टिंक्ट विजन है। ये कौन से विजन के लिए स्टूडेंट्स, ये फॉर डिस्टिंक्ट विजन के लिए, राइट। ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा जो देख रहे हो मैं अच्छे से लिख देता हूं। फॉर डिस्टिंक्ट विजन। अब इसी में मैं सेकेंड पॉइंट बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स, फॉर नॉर्मल विजन। आसान था ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से तो आसान ही था। नॉर्मल विजन में हम लोग कहां देखते हैं स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट को, हम लोग इन्फिनिटी पर देखते हैं। कहां देखते हैं स्टूडेंट्स, इमेज को हम लोग इन्फिनिटी का इमेज को इन्फिनिटी पर ही देखते हैं। मैंने सोचा कॉपी हो जाएगा बट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैं फिर से ड्रॉ कर लूंगा समझने के लिए। यस, तो आप देख सकते हैं कि लाइट यहाँ पर आ गया है एंड ये इस पॉइंट पर इमेज का फॉर्मेशन कर देगा ए बी, है ना, यही था। और यहाँ पर इस बार ना मैं आई लेंस को थोड़ा पीछे रखूंगा, ये जो एफ ओ है इसी को मैं इस बार एफ ही बनाने वाला हूँ, आई लेंस का फोकल लेंथ को भी बनाने वाला हूँ। तो ऐसे में लाइट जाएगा पैरेलल और ये इससे टकरा करके ऐसे जाएगा और ये यहाँ से इस तरह से पैरेलल जाने वाला है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो पैरेलल रहेगा। आप इसको बैक साइड में प्रोसीड करोगे तो भी ये लाइट जो होगा वो क्या होगा, पैरेलल जाएगा इन्फिनिटी पर। तो ऐसे में वही बीटा एंगल बनेंगे यहाँ पर और अल्फा एंगल बनेंगे, सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, फॉर नॉर्मल विजन के लिए तो चीजें क्या चेंज होंगी स्टूडेंट्स, आइए देख लेते हैं। तो ये आपको एफ हो गया जो कि व्यू है और ये आपका यूई जो कि एफ ही हो जाएगा, तब ना इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा, टू इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। तो ऐसे में ठीक है यूई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप देख लिए साफ साफ दिख रहा है आपको, क्या होता है एफ ही हो जाता है। तो यूजिंग लेंस फॉर्मूला ठीक है क्या हो जाएगा, 1 बाय में बी ई माइनस 1 बाय में यू ई इज इक्वल टू 1 बाय में एफ ई। दिस इंप्लाइज दैट, तो ये हो जाएगा 1 बाय माइनस इंफिनिटी एंड माइनस 1 अपॉन यू ई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ई।
तो दिस इंप्लाइज दैट -1/ua बिकॉज 1/∞ का वैल्यू हो जाएगा 0 एंड इज इक्वल टू हो जाएगा 1/fe। स्टूडेंट्स यूजिंग इक्वेशन 2 मैग्नीफाइंग पावर जो हो जाएगा क्या है फॉर्मूला FO एंड बाय में यू, यही ना स्टूडेंट्स। तो 1 बाय में यूई के जगह में क्या डाल देंगे एफ ही डाल देंगे, दैट्स इट, आंसर आ जाएगा। तो FO बाय में एफ ही होता है। तो ये यहां से है, ये चीजें दिमाग में रख लोगे। याद रखना इसका जो एपर्चर होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस का जो एपर्चर होगा और फोकल लेंथ होगा वो ऑब्जेक्टिव लेंस का लार्जर होगा टेलीस्कोप में, और फोकल लेंथ भी लार्जर होगा। और आई लेंस का जो एपर्चर और फोकल लेंथ होगा वो स्मॉल होगा। जितना स्मॉल होगा उतना अच्छा है, ये जितना लार्ज होगा उतना अच्छा है। ठीक है, अगर 3 ऑप्शन देता है तो उसमें से लार्जर वाला को ले चूज करोगे बनाने के लिए टेलीस्कोप, और स्मॉलर वाला को एज अ आई लेंस लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टॉप करते हैं, चीजों को ज्यादा हम खींचेंगे नहीं। नेक्स्ट वीडियो आ रहा है वेब ऑप्टिक्स पर बेस्ड ऑन, ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ।